आज बच्चों हम लोग 11th में फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना चाहता हूं मैं आपसे कि किस तरीके से हमारा जो लेक्चर होगा उसे आप लोग देखोगे, चाहे किस तरीके से स्टडी करोगे घर से। बच्चों, जब भी लेक्चर आप देख रहे होगे तो लेक्चर के दौरान जब भी शुरुआत आप करोगे तो आप कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ रखोगे। जब भी हमारा बोर्ड भर जाएगा या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जब मैं बोलूंगा आपको नोट डाउन करने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करोगे, उस पॉइंट को पहले नोट करोगे, उसके बाद आप वीडियो को आगे प्ले करोगे। आगे अगर मैं बोर्ड पे कुछ सवाल देता हूं, चाहे कुछ भी सॉल्व करने को देता हूं, तो फिर वहां भी आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और जो भी इंस्ट्रक्शंस मेरी ओर से दिया गया है उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप सवाल को सॉल्व करोगे, फिर आंसर मैच कराओगे। जैसा मैं बोलूं उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर क्या आएगा, कभी कभी लेक्चर के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिसको मैं बोलूंगा कि इसको अभी कभी याद करो। तो आप लोग करोगे क्या कि तुरंत वीडियो को पॉज करके उसको याद करोगे, चाहे जिस तरीके से मैं उसे याद कराऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे। इन शॉर्ट जो बातें आई कि हमें पेन और कॉपी जो है वो साथ में रखना है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट करना है। जब भी नोट डाउन करने को बोला जाए, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बोला जाए, आपको सवाल भी सॉल्व करना है, और जब भी आपको कुछ याद करने को बोला जाए तो उसे आपको याद भी करना है। सब कुछ वीडियो के दौरान, कोई भी काम आप टालोगे नहीं कि इस काम को हम बाद में कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करोगे और उसी समय उस काम को करोगे, तभी जाकर चैप्टर पे आपका अच्छे से कमांड हो पाएगा और जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रिपरेशन ढंग से हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में भी अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें जो कि आप 9th-10th में पढ़े होंगे। 9th-10th में आप एटम के बारे में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, कंपाउंड्स पढ़े होंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे जो कि हो सकता है कि आपको पता भी हो। आज के क्लास में हम लोग किसी भी एटम में, चाहे मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ, आपने नाम सुना होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। क्या आप बता सकते हो कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? तो किसी भी एटम के अंदर में आपने पढ़ा है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी, चाहे दो टर्म हमको पता होता है। उन टर्म्स का नाम है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये दोनों वास्तव में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग लिखो, है ना, चाहे मैं लिखता हूं अभी सुनो, जब बोलूंगा लिखने के लिए उसमें वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सबसे पहले तो ये याद रखो कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उस एटम में मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं। इत्तेफाक से बराबर हो जाए तो ये और बात है, लेकिन किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है उस एटम में मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है। तो सबसे पहले लिखो, एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में बच्चों, एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उन प्रोटॉन्स के नंबर को, उनकी संख्या को ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब, अगर तुमसे बोले कि सोडियम में कितना प्रोटॉन है, सोडियम के एक सिंगल एटम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो उसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसके एक सिंगल एटम में 11 प्रोटॉन होगा। अगर मैग्नीशियम के बारे में पूछा जाए कि उसमें कितना प्रोटॉन होता है, तो तुम बोलोगे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 12 होगी। कार्बन में कितना प्रोटॉन, आंसर करो आप लोग, तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 6 होगी, ठीक है। लिथियम में कितना प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 3 होगी। किसी भी एटम के बारे में पूछा जाए, चाहे आयंस के बारे में पूछा जाए, अगर तुमसे बोले सोडियम आयन, Na के ऊपर में प्लस चार्ज है, चार्ज क्या होता है, क्यों आता है, ये सब बाद में बताया जाएगा। अगर आपको आइडिया है, आपको अगर पहले से पता है, तो अगर मान लो सोडियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम के ऊपर में अगर पॉजिटिव चार्ज है, तुमसे पूछा जाए कि उसमें प्रोटॉन कितना, तो तुम बोलोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 ही है, उस पर चार्ज आने चाहे नहीं आने से एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 ही होगी, ठीक है बच्चों। तो ये याद हो गया अच्छे से
कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर मान लो तुमको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद ही नहीं है, तब तो अगर तुमसे पूछा जाए प्रोटॉन की संख्या तो तुम बता नहीं पाओगे। तो आज के क्लास में हमें करना क्या है कि 1 से लेकर 20 तक पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 20 तक जो भी एलिमेंट होता है एटलीस्ट हमको उतना याद कर लेना है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना है एलिमेंट का, और जो भी एलिमेंट है उसका मास नंबर भी याद करना है। एक और टर्म होता है मास नंबर, ध्यान देना क्या वर्ड बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं मास नंबर। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक वेट भी नहीं, मास नंबर। किसी भी एटम के मास से रिलेटेड 3 टर्म होता है, एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक वेट, और तीनों का तीनों अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। एकदम डिटेल में आप सीखोगे कि तीनों का मीनिंग क्या होता है, कब हम किस चीज को पढ़ेंगे तब जाकर समझ में आएगा। ये सारी बातें बाद में। फिलहाल किस टर्म की बात कर रहे हैं हम, मास नंबर। किस टर्म की बात कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है तो तुम बोलोगे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि मास नंबर क्या होता है तो तुम्हारा आंसर होगा कि मास नंबर जो होता है, मास नंबर, जिस प्रकार से प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का नंबर, उसका संख्या वो एटॉमिक नंबर के बराबर है, उसी प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़कर जो नंबर आता है उसी को हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर मास नहीं होता है, यह वजन नहीं होता है। यह मत समझना कि इसका यूनिट ग्राम हो जाएगा चाहे किलोग्राम हो जाएगा, यह यूनिटलेस होता है, यह सिंपली एक नंबर है। यह कौन सा नंबर है तो किसी भी एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर टोटल जितना आएगा वो उस एटम का, चाहे वो उस एलिमेंट का मास नंबर कहलाता है। रटा गया, ये भी 2 चीज रटे आप। कौन कौन सा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या होती है, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल संख्या होता है। तो अगला लाइन लिखो, साथ में अगर लिख सकते हो, तेज हाथ चलता है तो साथ में भी लिखते जाना। मास नंबर, मास नंबर में क्या लिखेंगे, मास नंबर इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल संख्या होता है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, यहां तक याद हो गया। तो इन 2 लाइंस के सहारे हम ये लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है एटॉमिक नंबर के। ये पहला पॉइंट आया हमारा। और अगर तुमसे पूछा जाए कि मास नंबर किसके बराबर है तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी अगर लिखे हम तो हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बराबर किसके, तो ये बराबर मास नंबर पे। एक बात बताओ, मास नंबर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समेशन है, दोनों का जोड़ है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से हम प्रोटॉन को हटाते हैं, प्रोटॉन को माइनस कर दें, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर दें तो बचेगा कौन, न्यूट्रॉन्स बचेगा। अगर किसी क्लासरूम में बॉयज एंड गर्ल्स है और बॉयज और गर्ल्स के टोटल नंबर में से अगर हम गर्ल्स के नंबर को घटा दें, है ना, गर्ल्स का नंबर माइनस कर दें तो बॉयज का नंबर बच जाएगा। तो वही काम हम कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर में से प्रोटॉन को अगर तुम माइनस कर दो तो बचेगा कौन, न्यूट्रॉन्स। तो हम लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को हमने माइनस कर दिया तो न्यूट्रॉन्स बच गया। और आरएचएस में क्या आया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अभी बिल्कुल बेसिक हम देख रहे हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं, एकदम आसान चीजें देख रहे हैं। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं 9th 10th में। ठीक है, जब भी आपको प्रोटॉन निकालना हो तो जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसके बराबर कर दो बच्चों। जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो उस एलिमेंट का जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। कहने का मतलब, अगर तुम्हें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर किसी तरीके से याद करा दिया जाए तो क्या तुम बिल्कुल आसानी से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग नोट करो, है ना, पॉज करके वीडियो को। हम वीडियो को मिटाएंगे और उसके बाद 1 से लेकर 20 तक जितना एलिमेंट है
उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और मास नंबर तुम लोगों को रखवाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना पहले नोट कर लो। नोट कर लिए होगे बच्चों। अब देखो, हमने एक टेबल बना लिया और हमने एटॉमिक नंबर को मार्क कर दिया है 1 से लेकर 20 तक। इसमें से कुछ आप लोगों को याद होगा, अगले क्लास तक आपको सारा एलिमेंट याद हो जाना चाहिए कि किस एटॉमिक नंबर के करेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, हम आपसे पूछते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। 2 किसका होता है? ठीक है, अगर आपको पता है तो एक बार आप बोल लेना, वर्बली वहां पे बोल लेना। ठीक है, 2 होता है हीलियम का। तो हीलियम का नोटेशन क्या होता है? He। याद रखना, किसी भी एलिमेंट को जब तुम रिप्रेजेंट करते हो तो उसका जो पहला अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होता है और उसके बाद जितना भी अल्फाबेट है सारा स्मॉल होता है। ठीक है, याद रखना, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसे हम ऐसे लिखते हैं CO2। तो देखो, कार्बन अलग एलिमेंट हो गया कैपिटल, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है तो ये भी कैपिटल है। ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे C और O स्मॉल ऐसे 2, तो ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये कोबाल्ट है। C कैपिटल O स्मॉल का मतलब हुआ कि ये एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का पहला डिजिट हम क्या बोले? कैपिटल। तो अगर तुम कार्बन को बोल दोगे कि ये कार्बन है तो ये ऑक्सीजन नहीं हो सकता क्योंकि ये स्मॉल है। तो स्मॉल से ऑक्सीजन का शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे यूं देखो, अगर मान लो हमने ये 2 नोटेशन लिखा और तुमसे पूछा कि बता ये क्या है और ये क्या है, तो तुम बोलोगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कौन सा मेटल है? तो तुम बोलोगे ये कोबाल्ट है। क्यों कोबाल्ट है? क्योंकि O अगर स्मॉल है तो जाहिर सी बात है किसी के साथ होगा, क्योंकि पहला लेटर तो कैपिटल होता है और ये स्मॉल है, यानी ये पहला नहीं है। अगर स्मॉल लेटर आया तो वो किसी न किसी के साथ होगा। तो अगर O स्मॉल है तो पक्के से कार्बन पहला होगा, है ना। लेकिन ये कार्बन तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये पहला है, ये C हमारा पहला है और O दूसरा है, तो ये कार्बन नहीं है। C अकेला होता है तब हम उसको कार्बन बोलते हैं। बात आ रही है समझ में बच्चों? तो देखो, O हमारा स्मॉल, C कैपिटल, तो हम बोलेंगे ये कोई एक सिंगल एलिमेंट है। तो CO नाम से कौन सा एलिमेंट होता है? तुम बोलोगे कोबाल्ट होता है। यहां देखो, C हमारा कैपिटल, तो कैपिटल का शुरुआत हुआ, अगला स्मॉल आना चाहिए, लेकिन स्मॉल है नहीं, फिर से कैपिटल आ गया। इसका मतलब ये नए एलिमेंट का शुरुआत है। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जहां जहां तुमको कैपिटल दिख रहा है वहां से नए एलिमेंट का शुरुआत हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो अगर हम बोले पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम होता है K4FeCl6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो देखो हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। पहला मिला K, तो पोटेशियम हमारा एक एलिमेंट हो गया। अगला मिला F, तो फ्लोरीन हुआ क्या? अगर हम बोले F मिला तो फ्लोरीन हुआ क्या? तो तुम में से बहुत कोई रिप्लाई करेगा कि नहीं सर ये फ्लोरीन नहीं है, ये आयरन है। लेकिन मेरा आंसर ये है कि फ्लोरीन भी तो F होता है। तो तुम बोलोगे कि F के बाद स्मॉल है ना, तो वो स्मॉल इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो इसी के साथ होगा, यानी कि ये F नहीं है बल्कि Fe है, ये Fe हो गया। और अगर ये Fe हुआ तो ये आयरन होगा। अगला डिजिट देखो, कार्बन C है ना, C कैपिटल, और उसका अगला फिर से कैपिटल, तो वो भी अलग होगा। तो देखो हमने क्या नोटिस किया, यहां से बढ़ते जाओ, जहां जहां तुमको कैपिटल मिलेगा वहां पे नए एलिमेंट का शुरुआत होगा। बता रही है समझ में? जहां भी कैपिटल मिला वहां से नया एलिमेंट शुरू हुआ, और पीछे उसके पहले का एटम जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा जहां पे कैपिटल शुरू हुआ। तो K कैपिटल है, इसका अगला F भी कैपिटल है, यानी K यहीं पे खत्म हो गया तो ये पोटेशियम हुआ। अगला आ गया F के बाद E स्मॉल है, यानी कि F के साथ होगा तो Fe आयरन हमारा एक एलिमेंट हुआ। आगे बढ़ो, अगला अल्फाबेट है C, लेकिन C के बाद फिर से कैपिटल है, यानी कि ये कैपिटल अलग होगा, ये कैपिटल अलग होगा, 2 कैपिटल साथ नहीं रह सकता है। कैपिटल के बाद स्मॉल ही आएगा अगर सेम एलिमेंट है तो, यानी कार्बन अलग और नाइट्रोजन अलग, C अलग N अलग, तो ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। बता रही है समझ में? ठीक है, अगर हम बोल दें Fe2O3, तो देखो नोटिस करो, F कैपिटल और ये हमारा स्मॉल हो गया। अगर हम बोलते हैं CuCl, अगर हम बोलते हैं NaCl, तो देखो नोटिस करो, सोडियम का पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, क्लोरीन में पहला कार्बन कैपिटल, L हमारा स्मॉल हो गया। तो ये एक पहचानने का तरीका होता है, कोई भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट अगर है तो कैपिटल के बाद स्मॉल जितना दूर तक आएगा वो उसी का हिस्सा होगा।
लेकिन जैसे ही अगला कैपिटल आया वो नए एलिमेंट का शुरुआत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब जानकारी आपको खैर पहले से भी होगी, जिन बच्चों को नहीं है उनके लिए ये रिवीजन हो गया। ठीक है, तो देखो ये हीलियम हो गया। 3 किसका होता है? तो 3 होता है लिथियम का। लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। 4 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चों? आंसर करो। बेरिलियम का। बेरिलियम का सिंबल क्या होता है? Be। 5 किसका होता है? तो बोरॉन का। बोरॉन का सिंबल कैपिटल B होता है। 6 होता है किसका? लाइन खींच देते हैं ताकि कंफ्यूज ना रहो। 6 होता है कार्बन का, C लिख दिया हमने। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का, उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। 8 किसका बच्चों? तो 8 होता है ऑक्सीजन गैस का, है ना, लेकिन O लिखेंगे हम। ऑक्सीजन गैस का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन को गैस के फॉर्म में याद करते हो, लेकिन जो हम एलिमेंट का एटॉमिक फॉर्म लिख रहे हैं तो हम केवल O लिखेंगे, कैपिटल O लिखेंगे। 9 किसका होता है? तो 9 हो जाता है फ्लोरीन का, तो हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल F, फ्लोरीन का सिंबल। 10 इनर्ट गैस होता है नियॉन, है ना, तो यहां हमने लिख दिया Ne। किसके नीचे होता है ये पीरियोडिक टेबल में? तो हीलियम के जस्ट नीचे होता है, हीलियम भी इनर्ट गैस होता है। तो 1 से लेकर 10 तक याद हुआ कौन कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 हो गया। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सबसे लास्ट में नियॉन। 10 हो गया बच्चों। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मास नंबर हम तुमको अगर ये याद है तो मास नंबर को तुरंत हम निकालने का तरीका बता देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 11 किसका? सोडियम का। सोडियम का सिंबल कैपिटल N स्मॉल a, है ना, एक साथ जब भी आएगा अगला स्मॉल आएगा। 12 किसका? मैग्नीशियम का, तो क्या लिखोगे? Mg। 13 एल्यूमिनियम का, Al। 14 किसका? सिलिकॉन का, Si। 14 किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का सिंबल क्या? कैपिटल S और I। 15 किसका बच्चों? तो 15 होता है फास्फोरस का, और फास्फोरस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल P से, तो हम यहां लिखेंगे कैपिटल P। 16 सल्फर, तो यहां लिख देंगे कैपिटल S। 17 क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन को लिखेंगे Cl, ऐसे लिखते हैं क्लोरीन को। 18 फिर से इनर्ट गैस आया, आर्गन। 19 किसका होता है? तो 19 होता है पोटेशियम का, और 20 होता है कैल्शियम का। ठीक है, तो 19 में पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल, पोटेशियम P से होता है, लेकिन सिंबल उसका P नहीं होता है, फास्फोरस का P होता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K होता है, कैपिटल K। 20 है ना, 20 किसका? कैल्शियम का, कैपिटल C स्मॉल a। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों मास नंबर याद करते हैं। तो देखो मास नंबर क्या बताए थे? तो मास नंबर जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल संख्या होता है। ठीक है, एक टर्म आप पढ़े होंगे 10 से पहले, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जैसे कार्बन का 3 आइसोटोप्स होता है, कौन कौन सा? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आइसोटोप्स हम आपको बाद में बताएंगे, समझाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं सुना है उसे हम बाद में समझाएंगे, जिन बच्चों ने सुन रखा है उनके लिए हम बता रहे हैं। तो कार्बन का 3 आइसोटोप होता है बच्चों। तो होता यूं है कि जिस प्रकार से हम सबके सब ह्यूमंस हैं, मनुष्य प्रजाति के हैं, लेकिन हम सबका मास तो अलग अलग है, तो उसी प्रकार से एलिमेंट में भी होता क्या है कि जैसे कार्बन ही हो गया, तुम बाहर में कार्बन ढूंढने निकलोगे तो ऐसा नहीं है कि कार्बन के सारे एटम का वजन जो है सेम आएगा। कार्बन का अलग अलग एटम जो है उसका वजन अलग अलग भी होता है, उसमें भी वैरायटी होता है, लेकिन हमारे जितना वैरायटी नहीं होता है ना। मेरा मास कुछ और है, तुम्हारा मास कुछ और है, 100 आदमी लोग हो सकता है कि 100 वैरायटी मिल जाए, लेकिन कार्बन में मात्र 3 वैरायटी मिलेगा। एक कार्बन ऐसा मिलेगा जिसका वजन, एक सिंगल कार्बन का एटम जिसका वजन 12 AMU है। AMU यूनिट होता है मास का, एक एटम के मास को निकालने के लिए। AMU को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में, फिलहाल बस जानो कि AMU मास का यूनिट होता है। तो एक कार्बन ऐसा होता है जिसके एक सिंगल एटम का मास 12 AMU होता है ना, दूसरे का मास 13 AMU होता है और तीसरे का 14 AMU होता है, लेकिन है तीनों कार्बन, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। लेकिन इसमें कार्बन 12 जो होता है वो बहुतायत में पाया जाता है, ये नेग्लिजिबल मात्रा में रहता है। यही रीजन है कि कार्बन 12 का मास नंबर 12 हो जाएगा। मास नंबर 12 का मतलब इस एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टोटल संख्या 12 होगी, इस एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टोटल संख्या 13 होगी और इसमें टोटल संख्या 14 होगी। लेकिन प्रोटॉन तो फिक्स है तीनों में, 6 6 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। अगर प्रोटॉन हमारा 6 है तो पक्के से इसमें न्यूट्रॉन 6 ही होगा, 12 में से 6 गया। अभी हम बताए थे कि न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दोगे, तो 12 में से 6 घटाओगे तो 6, 13 में से 6 घटाओगे तो 7
और 14 में से 6 घटाओगे तो 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों एटम में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप्स जो होता है उसमें प्रोटॉन तो सेम रहता है लेकिन न्यूट्रॉन हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जब तुम मास नंबर लिखोगे तो ये हो सकता है कि सेम एलिमेंट का बहुत सारा आइसोटोप्स हो और उनका मास नंबर अलग अलग हो, लेकिन हम उसी को लिखेंगे जो बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। कार्बन 12 जो है 90% से ऊपर होता है, बाकी 10% में ये दोनों होता है। तो हम लोग कार्बन 12 जो है, मास नंबर कार्बन का अगर पूछा जाएगा तो तुम बोलोगे कि 12 ही होता है, बाकी दोनों को तुम इग्नोर कर दोगे। इसलिए हम ये जानकारी राइट नाउ दे रहे हैं और इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सही है बच्चों? ठीक है, तो चलो मास नंबर लिखना शुरू करते हैं। तो देखो कैसे याद करोगे। हाइड्रोजन और हीलियम पहले याद कर लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम ही होता है, तो इसका मास नंबर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का मास नंबर जो है वो 1 ही हो जाएगा। हीलियम का जो मास नंबर होता है 2 का डबल कर दो 4 हो जाएगा। ये दोनों याद हो गया। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना 1, हीलियम का मास नंबर कितना 4। यहां तक याद हो गया बच्चों? ठीक है, अब देखो इन दोनों के बाद अगला जो 3 है, ये तीनों 3 4 5, इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है उसको डबल करके उसमें 1 ऐड कर दो। कहने का मतलब कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 का डबल कितना 6 और उसमें 1 ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगा 7। 4 का डबल 8, 8 में 1 ऐड कर दो यानी 9। 5 का डबल 10, 10 में 1 ऐड कर दो 11। ठीक है, तो ये 3 याद हो गया। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, डबल करके 1 ऐड करना है, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो मास नंबर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो उसका मास नंबर 9 हो जाएगा और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो उसका मास नंबर 11 हो जाएगा। याद हो गया? यहां तक पहला 2 याद हो गया। हाइड्रोजन का 1 साथ साथ याद करते जाना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर उसका दुगना यानी 4। अगला 3 डबल करके 1 ऐड करना है ना। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का कितना हो जाएगा? 3 अगर एटॉमिक नंबर है तो 7 हो जाएगा, 4 अगर है तो 9 हो जाएगा, 5 अगर है तो 11 हो जाएगा। याद हो गया बच्चों? इसके अगला जो 3 आएगा, इसका अगला जो 3 आएगा उसको सीधे डबल कर दो और कुछ मत करो, सीधे डबल कर दो डबल। तो 6 7 8, 6 7 8, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 7 है तो ये 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो 16 हो जाएगा। यहां तक आ गया बच्चों? अब देखो 9 से लेकर 16 तक यानी सल्फर तक, 9 से लेकर 16 तक आपको करना क्या है कि जो भी इवन नंबर है उसको डबल कर दो और जो भी ऑड नंबर है उसको डबल करके उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, रटा हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं रटा हुआ है तो इस तरीके से रटोगे। 9 से लेकर 16 तक एटॉमिक नंबर को डबल कर दो और मास नंबर को डबल करके 1 जोड़ दो। तुम बोलोगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं और अपनी मर्जी से हम उसको उस तरीके से प्रूव कर रहे हैं, है ना। इसमें पाया जाता है, सिलिकॉन में जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है हम उसको याद कर रहे हैं, मैग्नीशियम में कितना पाया जाता है उसको हम याद कर रहे हैं। तो जो भी उसमें पाया जाएगा, जो भी मिलना है वो तो डिपेंड करेगा कि नेचर में कितना उसमें पाया जाता है। तो यहां पे डिराइव नहीं होता है, हमारा मास डिराइव नहीं होता है, हमारा जो मास है सो है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो देखो 9 से लेकर 16 तक, ठीक है। 17 से थोड़ा सा चेंज होगा। 17 से चेंज इसलिए होगा क्योंकि देखो कार्बन के बारे में क्या बताया थे कि कार्बन का 3 मास नंबर होता है, 12 13 14 तीनों होता है, लेकिन 12 बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो 13 14 को इग्नोर कर दिया। क्लोरीन का भी 2 आइसोटोप होता है। क्लोरीन का एक एटम ऐसा पाया जाता है जिसको तुम अगर फाड़ोगे तो उसके अंदर में तुमको 17 प्रोटॉन तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ तुमको जो न्यूट्रॉन मिलेगा वो किसी दूसरे क्लोरीन के एटम के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक में तुमको न्यूट्रॉन का संख्या 18 मिलेगा और दूसरे में तुमको न्यूट्रॉन का संख्या 20 मिलेगा। तो सोचो जरा, अगर 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है तो 17 18 को जोड़ोगे तो 35 आएगा। यानी क्लोरीन का जो मास नंबर होता है वो 35 तो होता ही है, लेकिन जिस क्लोरीन में बच्चों न्यूट्रॉन का संख्या 20 आ रहा है, प्रोटॉन का संख्या 17 ही है एटॉमिक नंबर के बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन हमारा 20 आ रहा है, तो मास नंबर कितना होगा? दोनों का जोड़, दोनों का समेसन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो तुम 17 में 20 जोड़ोगे तो 37 आ जाएगा। कहने का मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, लेकिन इसका 2 आइसोटोप है, एक 35 मास नंबर का, दूसरा
37 मास नंबर का, दोनों आपको याद करना है। फिर तुम बोलोगे कि 35.5 क्यों दिया रहता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो दिया रहता है एटॉमिक वेट, जो कि क्या होता है हम बाद में बताएंगे। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, मास नंबर। अभी आपको एटॉमिक मास नहीं बता रहे हैं, एटॉमिक वेट भी नहीं बता रहे हैं, अभी हम मास नंबर बता रहे हैं। तीनों में से बस एक टर्म मास नंबर बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो क्लोरीन का भी बस दो रटे रहना अच्छे से, 35 और 37। दोनों क्यों लिखे, क्योंकि जो 35 मास नंबर वाला है वो 75% पाया जाता है, 37 जो है 25% रहता है। तो तुम 75% 25% में किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। 25 75 से छोटा जरूर है लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम है तो हम इग्नोर कर दें। तो यहां हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसको लेना पड़ा, ठीक है बच्चों। तो क्लोरीन याद रखना 35 37, और क्लोरीन के पहले और जहां तक हम सीख लिए उसके बाद इवन नंबर को डबल करना है, ऑड नंबर को डबल करके एक जोड़ देना है। तो बताओ जरा, फ्लोरीन क्या है 9, ऑड नंबर, तो डबल करके एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 9 × 2 18, और एक ऐड कर दोगे तो 19। नियॉन इवन नंबर, तो 10 का दुगना कितना 20 हो जाएगा। सोडियम 11 ऑड नंबर, इसको डबल कर दो 22, और एक ऐड कर दो 23, इवन नंबर, तो ये हो जाएगा 24। एल्यूमिनियम ऑड नंबर, 13 का डबल 26, एक ऐड कर दो 27, सिलिकॉन हो जाएगा 28। फास्फोरस जो है 15 का डबल है ना 30 में एक ऐड कर दो 31, सल्फर का सीधे दुगना यानी 32 हो जाएगा। यहां तक याद हो गया, क्या सीखा है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, हीलियम का मास नंबर 2 का दुगना 4, ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया था। उसके बाद बोले कि अगला जो 3 है, लिथियम बेरिलियम और बोरॉन, उसका डबल करके एक ऐड कर दो, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो मास नंबर 7 होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो उसका मास नंबर 9 होगा, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर अगर 5 है तो उसका मास नंबर 11 होगा। यहां तक याद हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो उसका अगला 3 था, कौन कौन सा, 6 से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनका सीधे डबल करना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो मास नंबर 12 होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो मास नंबर 14 होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो मास नंबर 16 होगा। यहां तक हो गया। इसके बाद और क्लोरीन के जस्ट पहले तक, क्लोरीन का तो अलग से याद कर लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35 और 37। बीच में जितना आया ऑड नंबर को डबल करके एक जोड़ना है, इवन नंबर को सीधे डबल करना है, उसके हिसाब से हमारा सब कुछ आता चला गया। फ्लोरीन का 19 हो गया, नियॉन का 20 हो गया, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31 और सल्फर का 32 हो गया। याद हो गया बच्चों। सबसे लास्ट में 18 19 20 आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, इसको रट देना, इसको रट जाना अलग से। 40 39 और 40, 40 39 और 40, कैल्शियम 20 है, सीधे डबल करके 40 कर दो, है ना, दो 40 के बीच में एक 39, अलग से रट जाओ इसको, ठीक है। यहां कोई पैटर्न नहीं है। तो बहुत सारा बच्चा ऐसे याद करता है कि डबल कर दो, डबल करके एक जोड़ दो, ऑड नंबर इवन नंबर। तुम नोटिस कर रहे हो कि ऐसा सब में नहीं होता है, कुछ दूर तक होता है, सब में नहीं होता है। लोग अल्टरनेट भी याद करते हैं, तो कहां अल्टरनेट हो रहा है, देखो तो तीनों का लगातार डबल करके एक ऐड हुआ है, यहां तीनों का लगातार डबल हुआ है, और इसके बाद अल्टरनेट हो रहा है, एक एक छोड़ के हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्टिकुलर पैटर्न होता है, ये बस एक रटने का तरीका है। आपको किसी और तरीके से याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। तो लास्ट का 3 क्या लिखेंगे हम लोग, 40 39 और 40, ठीक है। अब देखो तुमको करना क्या है, इसको रटना है अभी कभी, जैसे हम बोले हैं, ठीक है। रटने के बाद किसी को पकड़ के सुना देना है, ठीक है। अगर कोई नहीं है सुनाने के लिए तो तुम कॉपी लो और उसमें सारा का सारा लिखो, तब तक लिखो जब तक कि तुम पूरा का पूरा सही ना लिखने लगो। अगर तुम बीच में कहीं गलती करते हो तो फिर से लिखो शुरू से, फिर बीच में कहीं गलती करते हो चाहे भूलते हो, फिर शुरू से लिखो, और तब तक ये काम करो जब तक कि तुमको ये पूरा रटा नहीं जाए, ठीक है। जब ये पूरा रटा जाएगा तुमको अच्छे से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर मजा आएगा सवाल करने में, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले तुम लोग अच्छे से नोट कर लो। नोट कर लिए होगे बच्चे। तो देखो तो क्या हमने सीखा था अभी, ये टेबल लिखने से पहले हमने 2 फॉर्मूला सीखा था। कौन कौन सा फॉर्मूला था, एक था हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और दूसरा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अभी हम इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ये इतना हमको पता है।
अभी जो हमने एलिमेंट देखा उसको देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो सोडियम की बात कर रहे हैं तो पहले सोडियम को लिख लो, उसका सिंबल लिख लो, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 11। मास नंबर को हम ऊपर में लेफ्ट साइड में लिखते हैं, राइट में भी कभी कभी लिखा जाता है। नॉर्मली लेफ्ट में ही लिखते हैं क्योंकि राइट साइड में चार्ज को लिखा जाता है, लेकिन अगर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो राइट में भी लिख सकते हो। तो हम लोग लेफ्ट में ही लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका मास नंबर होता है 23, तो हमने 23 लिखा। राइट साइड में कुछ भी नहीं है यानी कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर 0 चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लिखते हैं, है ना। 11 क्या हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और ये 23 क्या होगा, तो ये हो गया मास नंबर। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, तो तुम क्या बताओगे। क्या सिखाया गया था कि प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर और एटॉमिक नंबर 11 है, तो तुम बोलोगे सोडियम के एक सिंगल एटम में 11 प्रोटॉन होगा। ठीक है, सोडियम को फाड़ोगे तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन तुमको मिलेगा उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन क्या करना है आपको, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो क्या लिखा जाए, 23 - 11 = 12। निकल गया दोनों। तो इस तरीके से अगर तुम्हें बोला जाए कि एल्यूमिनियम में प्रोटॉन बताओ और न्यूट्रॉन बताओ, तो निकाल सकते हो। फिर वही तरीका, 13 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 27। अगर अभी टेबल याद नहीं हुआ है तो टेबल देखकर लिख लोगे, अगर याद हो गया है तो बिना लिखे हुए करोगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोटॉन कितना, एटॉमिक नंबर यानी 13 के बराबर, न्यूट्रॉन कितना, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम और एलिमेंट दे दें तो क्या तुम बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो हम और एग्जांपल देते हैं, तुम वीडियो को पॉज करके उसको निकाल लेना, उसके बाद बोर्ड पे देखना। ठीक है, लिख देते हैं। एक आयरन की बात कर रहे हैं तो देखो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और मास नंबर जो होता है वो 56 होता है। ठीक है, तो इसका भी निकालना। और क्लोरीन का हम दोनों आइसोटोप ले रहे हैं, एक 17 और 35 वाला और एक था 17 और 37 वाला। दोनों में आपको पता करना है कि प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो और ये इतना सवाल तुरंत अभी करो। तो आप लोग कर लिए होगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं सब में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना कितना है। तो देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन कितना है, तो 1 में से 1 माइनस कर दो तो 0 आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एटम एक अकेला ऐसा एटम है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कॉपी के ऊपर में जो खाली स्ट्रिप होता है वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखवाएंगे कुछ कुछ, वहां पे नोट कर लेना। वहां पे लिख देना कि हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हीलियम में कितना होगा प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर यानी 2 के बराबर, और न्यूट्रॉन कितना, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये भी 2 आ गया। क्या नोटिस कर रहे हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर आ गया। तो बराबर क्यों आया, क्योंकि मास नंबर एटॉमिक नंबर का दुगना है। अगर मान लो कोई एलिमेंट है ए नाम का, उसका एटॉमिक नंबर x है और मास नंबर 2x है, सीधे डबल है, तो चेक करके देखो तो इसका प्रोटॉन आएगा x और इसका न्यूट्रॉन कितना आएगा, मास नंबर 2x माइनस x, तो ये भी x आ गया। कहने का मतलब हर वो एलिमेंट जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होता है और एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ये बहुत काम आएगा, फास्ट कैलकुलेशन करने में ये काम आएगा। ठीक है, अगला लिथियम। तो लिथियम में देखो प्रोटॉन कितना होगा, 3 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन देखो 3 का डबल नहीं है, डबल से 1 ज्यादा है। अगर डबल होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होता है, लेकिन डबल से 1 ज्यादा है तो न्यूट्रॉन भी 1 ज्यादा होगा। माइनस करके देख लो, 7 में से 3 गया 4, तो देखो 3 से 4 1 ज्यादा है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम का निकाले बच्चों तो देखो तो 20 का डबल है 40, यानी प्रोटॉन भी 20 होगा न्यूट्रॉन भी 20 होगा।
अगर 40 नहीं होता, 40 से 4 ज्यादा होता तो न्यूट्रॉन 4 ज्यादा आता, अगर 3 ज्यादा होता तो न्यूट्रॉन 3 ज्यादा 23 आ जाता। ये सब छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन का प्रोटॉन कितना 26, लेकिन न्यूट्रॉन तो 26 गुना 2 52, 52 और 52 से ये 4 ज्यादा है 56, तो न्यूट्रॉन पक्के से प्रोटॉन से 4 ज्यादा होगा। तो 26 में 4 जोड़ दो 30 आ गया। और इस फॉर्मूले से वेरीफाई करके देखो तो सही आता है कि नहीं आता है। तो देखो तो मास नंबर 56 माइनस एटॉमिक नंबर 26 आ रहा है ना 30। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं वो डबल वाला तरीका। तो देखो 26 है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन नंबर 26 हो गया। और मास नंबर निकालना है तो हम क्या सीखा कि अगर मास नंबर डबल होता तो बराबर आता न्यूट्रॉन, उतना ही आता। तो डबल से जितना ज्यादा आएगा न्यूट्रॉन उतने ही से ऊपर शिफ्ट होगा। तो देखो तो 26 का डबल हुआ 52, और ये 52 से 4 ज्यादा है 56 है। कहने का मतलब अगर 26 का डबल होता 52 तो न्यूट्रॉन 26 हो जाता, लेकिन ये 4 ज्यादा है तो 26 में 4 जोड़ दिया तो 30 आ गया। तो ये दूसरा तरीका होता है तुरंत में निकालने का। अब ये देखो इसमें प्रोटॉन कितना 50, न्यूट्रॉन कितना, तो एक तरीका है 31 में से 15 घटा दो तो 16 आ जाएगा। दूसरा तरीका 15 का दुगना 30 और 30 से 1 ज्यादा है तो न्यूट्रॉन भी 1 ज्यादा होगा, 16 आ गया। पोटेशियम प्रोटॉन कितना 19 और न्यूट्रॉन कितना 39 माइनस 90 बराबर 20। ठीक है, अब ये देखो बच्चों क्या बताए थे हम कि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन अलग अलग होता है लेकिन प्रोटॉन सेम होता है। यहां पे वेरीफाई हो जाएगा कि हम सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे। तो इसका प्रोटॉन कितना 17 होगा 17, और न्यूट्रॉन कितना तो 35 माइनस 17 बराबर 18। यहां जाइए इसका ही प्रोटॉन 17 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितना, तो फिर से मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर देखो 20 आ गया। कहने का मतलब दोनों कार्बन का ही एटम है, दोनों सेम प्रजाति का है, लेकिन फिर भी दोनों का जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन अलग अलग है, और न्यूट्रॉन के अलग अलग होने से दोनों का वजन अलग अलग हो जाता है। वजन इसी पे डिपेंड करता है, मास नंबर वजन नहीं है बल्कि वजन से रिलेटेड है। ठीक है, वजन से वो रिलेटेड है। जितना मास नंबर ज्यादा होगा उसका वजन भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना मास नंबर ज्यादा उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा तो उसका वजन भी ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, कॉपी से अच्छे से इसको मिला लो, जहां गलत हुआ ये सोचना कि क्यों गलत हुआ और उसको सही करने का प्रयास करो। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं सीखा है। ठीक है, और आज की क्लास हम यहां पे इसलिए खत्म कर रहे हैं ताकि तुम अगले क्लास से पहले टेबल जो हम लिखवाए थे उसको अच्छे से रट लो, क्योंकि आगे जो हम पढ़ाई करेंगे उसमें उस टेबल का बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगला क्लास हमारा होने से पहले 1 से लेकर 20 तक जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर अच्छे से आपको रटा रहना चाहिए। जिस तरीके से सिखाए थे उससे अगर रटोगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। और क्लोरीन का 2 मास नंबर याद करना है, एक 35 और एक 37। एटॉमिक मास एटॉमिक वेट से कंफ्यूज नहीं करना है मास नंबर को। एटॉमिक मास एटॉमिक वेट जो है वो फ्यूचर में आएगा, एटॉमिक वेट ये सब फ्यूचर में आएगा। अभी हम सीखे हैं मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल संख्या होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि एटम के ऊपर में जब चार्ज आ जाए तब हम उसको कैसे डील करते हैं, और साथ साथ हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और आयंस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे और उसके आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।